वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि अमेरिकी फौज ने रात फिर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए। सिरेक, राहवाज, चाबहार, बंदर अब्बास और केशिम जजीरे में धमाके सुने गए। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उर्दनी फौज का कहना है ईरान के हमले नाकाम बना दिए गए। डेडलाइन पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ रहा है। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि आया हम किसी समझौते पर पहुंचते हैं या फिर मामला मुकम्मल तौर पर निपटा देते हैं। साबिक सदूर ने दुरुस्त इकदाम नहीं किए। Really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago, and it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. Would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing, and they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फौज नहीं भेजेंगे। पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए वेंस ने मजीद कहा कि ईरान से तनाज़ुर का हल फौजी कार्रवाई नहीं, सिफारतकारी है। ईरान में कदामत परस्तों और तरक्की पसंदों के दरमियान कशीदगी जंग के दोबारा आगाज का बायस बनी। इसराइली हुकूमत के कुछ लोग हमें पॉलिसी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जंग जारी रखना चाहते हैं। ईरान से मुआहदे को सबूताज करने के लिए उन्होंने अमेरिका में एक मुहिम पर भारी रकम खर्च की। Two elements within the Iranian systems. The hardliners in the Iranian system freak out a little bit. They shot at a couple ships. We responded. Now, the pragmatists in their system are saying this was a mistake. Let's keep on talking. But I think fundamentally we are on the right trajectory. It's just going to be really messy, and there's going to be a lot of stops and starts. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. We're not in that business anymore. The idea that Donald Trump is being blackmailed is crazy to me. Because again, I see the way that he makes decisions. I say there are some elements within the Israeli government who don't like our peace process. Clearly had connections to the highest levels of American intelligence. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence. ईरान ने अमरीकी नायब सदर को मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने वालों के नाम बता दिए। अमरीकी वेबसाइट द न्यूज़ रिपब्लिक ने बताया ईरानी ओहदेदार ने जेडी वेंस को खुफिया पैगाम भेजा कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकराती अमल को माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पैगाम जून में स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के दौरान एक सालिस के ज़रिए वेंस तक पहुंचाया गया। वेंस को खबरदार किया कि कुशनर और विटकॉफ की मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी 17 जून के फ्रेमवर्क को मुस्तकिल माहिरे में तब्दील करने के इम्कानात को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि दोनों शख्सियात मुज़ाकरात से हासिल होने वाली अंदरूनी मामलात को मालियाती मंडियों में फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने तशवीश ज़ाहिर की कि कुशनर की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मालूमात बार बार फराहम की जा रही हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा ऐसा कोई पैगाम कभी अमेरिका तक नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा यह रिपोर्ट ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करती है और उसके दावे बेबुनियाद हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक हेरा फेरी से बनाई गई रकम की मालियत जून तक $9 अरब तक पहुंच गई थी। ईरान कभी अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक इंटरव्यू में कहा अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करके वफामती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की और ये मुआहिदा अब अमलन खत्म हो चुका है। ईरान सिफारतकारी का रास्ता तर्क नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका से नए मुज़ाकरात का आगाज़ भी नहीं करेगा। फौजी दबाव और आबनाए हुर्मुज़ के बारे में ईरान के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं ला सकता। उन्होंने मज़ीद कहा जंग के दौरान बैनुल-अक़वामी कानून की बात करना एक मजाक है। फिलहाल अमेरिका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इरादा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा इस वक्त पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज़ है। ईरान वादों की पासदारी तभी करेगा जब अमेरिका भी ऐसा ही करेगा। अमेरिका ने माहिरे की खिलाफ वर्जी की, हमने भी अमल नहीं किया। वादे तभी मुअस्सर होते हैं जब तक दूसरी जानिब से उनकी तकमील की जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पर पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत, सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region
we underscored that a renewed conflict serves no one's interest. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue, and diplomacy. The Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU and Pakistan-Qatar joint statement of 22nd June 2026. Many countries, particularly those in the global south, are being adversely affected by a situation in the Strait of Hormuz. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz and underscore the importance of ensuring the continued safety, security, and freedom of maritime navigation. Pakistan has remained actively engaged with key interlocutors across the region in support of our efforts aimed at de-escalation, dialogue, and peaceful resolution of the situation. Prime Minister held a warm and cordial telephone conversation with the Amir of the State of Qatar. The Prime Minister expressed his deep concern over the recent escalation in tensions in the region. The Amir thanked Pakistan's leadership for playing an active role, a leading role for peace in the region, and assured him of Qatar's continued support in this regard. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अपने बयान में उन्होंने खबरदार किया है कि मुकम्मल जंग की सूरत में आम शहरियों को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुंचेगा। आलमी अमन, सलामती और मईशत पर भी तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। उन्होंने जंग के खात्मे और तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। अमेरिका ने सऊदी अरब को तकरीबन $1.96 अरब मालियत के एडवांस्ड प्रेशरल वेपन सिस्टम्स और दीगर दिफाई साजो सामान की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब को जदीद हदफ शिकन हथियारों के निज़ाम और मुतालिका आलात फराहम किए जाएंगे। मुआहदे के तहत BAE सिस्टम्स मरकजी कंपनी होगी जो हथियारों और मुतालिका दिफाई सामान की फराहमी की जिम्मेदारी अदा करेगी। दूसरी जानिब अमेरिका ने कुवैत के C-17 तैयारों के लिए तकरीबन $48 करोड़ 40 लाख मालियत के मुआवनती मुआहदे की भी मंजूरी दे दी है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को $3.3 अरब की फौजी इमदाद रोकने की तरमीम 314 वोटों से नाकाम बनाई गई। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में तरमीम के हक में 104 और मुखालफत में 314 वोट आए। 103 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइली फौजी इमदाद रोकने की तरमीम की हिमायत की, जबकि रिपब्लिकन रुकन थॉमस मैसी ने इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की तरमीम पेश की थी। IMF ने खबरदार किया है कि ईरान अमेरिका कशीदगी से तेल की आलमी मार्केट में सप्लाई मुतासिर हो सकती है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक आबना हुर्मुज की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ बैरल खाम तेल रिफाइंड मसनूआत की फराहमी मुतासिर हुई। खलीजी ममालिक ने बहरान के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल किए। सऊदी अरब ने रेड सी बंदरगाह तक तेल पाइपलाइन से भेजा। UAE ने हुर्मुज से बाहर अल-फजीरा बंदरगाह को इस्तेमाल किया। यह मुतबादिल हुर्मुज के नुकसान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर सके। खलीज के इलाके में रिफाइंड मसनूआत की पैदावार भी नुमायां कम हुई। बहरान में डीजल और जेट फ्यूल सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। मुतासरा खित्ते का आलमी सप्लाई में तकरीबन 10% हिस्सा है। दिहाइयों से बड़ी आलमी तेल मार्केट खलल के बावजूद कीमतें आसमान पर नहीं गईं। खाम तेल की कीमतें इजाफे के बाद $90 से $100 फी बैरल तक हद में मुस्तहकम हुई। माहिरीन के खदशात से कहीं कम कीमतों की वजह कई अवामिल का मिलकर इब्तदाई झटका कम करना था। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी देखी जा रही है। लंदन ब्रांड 0.63% की कमी से $84.41 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.38% कमी से $79.03 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने जुलाई के लिए LNG का एक और स्पॉट कार्गो खरीद लिया। ज़राए का कहना है कि LNG कार्गो $20.69 फी MMBTU पर खरीदा गया,
जो जुलाई में अब तक खरीदा जाने वाला महंगा तरीन कार्गो है। इससे पहले जुलाई के 3 कार्गोज $18.23, $17.37 और $16.73 फी MMBTU में खरीदे गए थे। ये जुलाई की सप्लाई के लिए खरीदा गया चौथा स्पॉट LNG कार्गो है, जो 21 से 22 जुलाई के दरमियान पाकिस्तान को मिलेगा। और आपको खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान जारी है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,78,000 की सतह बहाल हो गई है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे अंजुम वहाब से। बताएगा अंजुम। जी, सुबह से स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान बाकी था और इस वक्त भी स्टॉक एक्सचेंज 1,78,000 पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका था। शाम उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया था, लेकिन इस वक्त भी मजबूत रुझान के साथ साथ 2,449 पॉइंट के साथ 1,67,923 पॉइंट के स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट इस वक्त मजबूत रुझान के साथ चल रही है और ट्रेडिंग चल रही है। इसमें हमें ओवरसीज इन्वेस्टर की काफ़ी दिलचस्पी नजर आई है। कुछ एतमाद सरमायाकारों का बहाल हुआ है। हालांकि अभी ईरान और अमेरिका की जंग का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सरमायाकारों ने यहाँ पर अच्छा मजबूत रुझान दिखाते हुए शेयर की खरीद जारी रखी हुई है और स्टॉक मार्केट जो है ना मजबूत रुझान के साथ इस वक्त 1,23 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रही है। बहुत शुक्रिया अंजुम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। वो शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर नायब वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा शंघाई का दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार आज वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की दस्तखती तकरीब में शिरकत करेंगे। बतौर बानी रुकन पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब और आलमी AI गवर्नेंस पर इजलास में भी शरीक होंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात भी करेंगे। म्यांमार के साहिल के करीब रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की 2 कश्तियां उलट गई हैं, जिसके नतीजे में 500 से ज़ायद अफराद की अमवात का खदशा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन का कहना है, दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की मगरबी रियासत राखाइन से रवाना हुई थीं। उनमें ज़्यादातर रोहिंग्या मुसाफिर थे। बाज़ मुसाफिरों ने बांग्लादेश के इलाके कॉकस बाजार के पनाहगुज़ीन कैंपों से सफ़र शुरू किया था। एक कश्ती में 250 जबकि दूसरी कश्ती में 200 अफराद सवार थे। पहली कश्ती का रवानगी के फौरी बाद राबता मुनक़ता हो गया, जबकि दूसरी कश्ती 8 जुलाई को म्यांमार के इलाके के साहिल के करीब डूब गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का कहना है कि सफ़र मामूल के बहरी सफरी मौसम से बाहर किए गए। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।